डियर स्टूडेंट, मैं आगे आज आपको नए दो विधियां आपकी बाकी हैं उसी के बारे में बता रही हूँ कैश बजटिंग की। पहली है समायोजित लाभ और हानि विधि, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। इस पद्धति में लाभ और हानि के पूर्वानुमानित बयान द्वारा दिखाए गए मुनाफे की मात्रा को समायोजित करके नगद पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। लाभ और हानि के पूर्वानुमानित बयान जैसे मूल्यह्रास, स्थगित राजस्व, व्यय, बंद, अमूर्त संपत्ति, नॉन टेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया गया है। में दिखाए गए सभी गैर नगद व्यय, वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी, वर्तमान देनदारियों में वृद्धि, अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां, डिबेंचर और शेयर जारी करने, पूर्वानुमानित लाभ और हानि खाते द्वारा दिखाए गए लाभ की राशि में नगद शेष राशि को जोड़ा जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि, यदि आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए तो क्या होगा कि आपके पास से कैश चला जाएगा, और यदि आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए तो आपके पास में कैश आ जाएगा। तो इस तरीके से कैश का अंतर्वाह और बहिर्वाह के द्वारा जो आपके पास में कैश बचता है उसी के द्वारा कैश बजटिंग की जाती है। वर्तमान देनदारियों में कमी, अचल संपत्तियों की खरीद, ऋणों का पुनः भुगतान, शेयर और ऋणों का विमोचन और लाभांश का भुगतान लाभ में से घटाया जाता है। परिणामी आंकड़ा नकदी संतुलन को बंद कर रहा है। इसके लिए मैंने आपके एक एग्जाम्पल दिया है। जेपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द समराइज्ड बैलेंस शीट in T form as on 31st March 2015. A projected profit and loss account in T form for the budget period ending 31st March 2016, and a set of other casted and planned additional information as follow. सबसे पहले हमने आपको एक बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2015 की, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपीज़ इक्विटी शेयर के हिसाब से 5 लाख की, कैपिटल रिजर्व है 40,000, जनरल रिजर्व है 33,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 36,000, 6% डिबेंचर्स हैं 2 लाख, क्रेडिटर्स हैं 60,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 4,000 एंड टोटल 8,73,000 है। गुडविल है 20,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग है 2,20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 3,50,000, फर्नीचर एंड फिटिंग है 10,000 की, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 1,52,000, डेटर्स हैं 91,000 के, कैश एंड बैंक बैलेंस है 30,000 का, और टोटल 8,73,000 आपका दे रखा है। इसके बाद आता है projected profit and loss account for the budget year ending 31st March 2016. ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,52,000 का, परचेज 10,20,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना है 3,18,000, मैंने आपको पहले वाले बैलेंस शीट में बताया। तो टोटल कितना आ रहा है 2,40,000, और इसी तरीके से सॉरी 1,40,000 आ रहा है, और टू इंटरेस्ट 6% डिबेंचर्स, टू क्या आएगा, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, लेस इसमें प्रीपेड को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 5,000 को माइनस कर दीजिए तो टोटल क्या आएगा 35,000। इसी तरीके से टू सेलिंग एक्सपेंसेस 42,000 के आएंगे, उसमें से आउटस्टैंडिंग एक्स फॉर द लास्ट ईयर का हमने 4,000 माइनस कर दिया तो कितना आया 38,000 आया। गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000, प्लांट एंड मशीनरी का 45,000, फर्नीचर एंड फिटिंग का 1,000, और टैक्स पेड कितना है 30,000, और प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट सीडी कितना हो गया 1,54,000, तो टोटल आ गया 3,30,000।
30,000। इसमें से टू प्रोजेक्टेड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में 10,000, प्रोजेक्टेड डिविडेंड पेमेंट 60,000 और प्रोजेक्टेड बैलेंस सीडी हो गया 1,20,000। तो टोटल हो गया 1,90,000। सेल्स कितनी है? 12,50,000 की है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,40,000 है। तो टोटल कितना हो गया? 1,49,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 31,800। और सन्ड्री इनकम कितनी है? 12,000। तो टोटल कितना हो गया? 3,30,000। और बैलेंस बीडी कितना हो गया? 36,000। प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1,54,000 और 1,90,000। ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके आगे अदर इन्फॉर्मेशन भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है 15-16 की, कि 1,00,000 शेयर विल बी इशूड एट 20% प्रीमियम एंड 6% डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। एस्टिमेटेड फॉर बैलेंस ऑफ डेटर्स ₹1,40,000, creditors ₹78,000 as on 31st March 2016. Purchase of additional plant amounting to ₹25,000 in year 2015-16. Prepare cash budget for the year 2015-16 under adjusted profit and loss account method. हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड के द्वारा कैश बजट बनाना है। तो इसके लिए हमने जेपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का कैश बजट बनाया है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 को कितना था? 30,000 था। प्रोजेक्टेड एडिशन टू कैश, मतलब हमारे कैश में कितनी वृद्धि हुई है, इसके बारे में हम निकालेंगे। प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द बजट ईयर 2015-16 कितना है? 1,54,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स शोन इन प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर्स कितना है? 12,000। गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी हुई? 5,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? 10,000 प्लस 45,000 प्लस 1,000, तो कितना हो गया? 56,000 हो गया। टैक्स पेमेंट कितना करा? 30,000 का करा। तो टोटल कितना हो गया? 1,03,000। और इसके बाद में एडजस्टेड फॉर ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल आइटम्स, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, इंक्रीज इन प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5,000, इंक्रीज इन स्टॉक 88,000, इंक्रीज इन डेटर्स 49,000 और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 18,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,28,000। कैपिटल रिसिप्ट इशूड ऑफ कैपिटल एट 20% प्रीमियम कितनी है? 1,20,000। तो टोटल कितना हुआ? 2,79,000। अब हमें आगे इसके निकालना है कि प्रोजेक्टेड डिडक्शन, हम कैश का डिडक्शन कहाँ कहाँ पर हुआ। ये तो हमें रिसिप्ट प्राप्त हुई थी। अब हम ये निकालेंगे कि हमें पेमेंट कहाँ करना है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट 5% प्रीमियम, तो कितना है? 2,10,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 25,000 की हुई, तो टोटल कितना हुआ? 2,35,000। नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 और डिविडेंड पेड कितना है? डिविडेंड पेड, टैक्स पेड 30,000। तो कितना टोटल हुआ? 1,02,000। और टोटल पेमेंट हमने कितना किया? 3,37,000। और एस्टिमेटेड क्रेडिट बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट हमें कितना करना पड़ा? 58,000 का, क्योंकि हमारे रिसीव कम थी और पेमेंट ज़्यादा है, तो हमें ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। कहाँ से लेना पड़ा? बैंक से लेना पड़ा। कितना लिया गया? 58,000 का ओवरड्राफ्ट लिया गया। तो ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड के द्वारा हम कैश बजट बनाते हैं। इसी तरीके से एक आता है बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड के द्वारा भी हम इसकी गणना कर सकते हैं।
इस पद्धति के तहत अगली अवधि के अंत में एक बजट या पूर्वानुमानित बैलेंस शीट